आइए भैया। हाँ बैठिए। हाँ, देख लो कार्ड अच्छे से। भैया ऐसे ना इधर खोल के देखो, देखो यहाँ से मैंने प्लेन इसलिए रखा है ताकि कोई ये ना पहचान सके कि तेरे का कार्ड है या काय का कार्ड है। इसमें फूफा जी का तो नाम है ही नहीं। फूफा जी का नाम ना, फूफा जी का नाम ना डालूंगा मैं। क्यों? बदतमीज फूफा। तुम्हें पता भैया, लेकिन फूफा जी को तो बुलाना पड़ेगा ना। अरे एक नाम भी नहीं बचा, पूरी लिस्ट बचा। जब मम्मी के पास बैठा तो मम्मी ने अपने खानदान का नाम डलवा दिया। जब पिताजी के पास पहुंचा तो पिताजी ने अपने खानदान का नाम डलवा दिया। और तो और मेरी पत्नी कहने लगी मेरे भी वहाँ से ससुराल से भी डालो। फिर भाभी बोली बड़ी कि मेरे भी ससुराल के मतलब मेरे मायके के भी डालो। सबके नाम डालते 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 इतनी सी जगह बची। अब फूफा है इतने बड़ा नाम के, तो इतनी सी जगह में फूफा कैसे आ जाएंगे? तो थोड़ा सा इधर ही डाल देते। डायरेक्ट उन्हें कह दिया है, मुंह जवानी कह दिया है। और मैंने तो उनको कार्ड भी नहीं दिया। कार्ड से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। मैंने तो ऐसी दिया है उनको, बोल दिया मुंह के। मैंने ये और कह दिया फूफा से कि मैंने फूफा जी कार्ड न छपवा रहे, कार्ड दिखा मत देना। और ना ही तुम्हारी जो है ना ये जबान है ना लपड़ चप्पड़ वाली, बोल देती हो है कि कुछ ना फूफा से कुछ भी मत कहना, वरना अगर तुमने फूफा से कुछ कह दिया तो फूफा फूक फूक मार मार के पूरा घर को लाल पीला कर देगा। वैसे गुटखा खाता है। अच्छा ठीक है नहीं कहूँगी। तो देख के आओ, कुछ खाने पीने का इंतजाम हुआ है क्या? ना बहन के आए, कुछ खा के जाएंगे। तू भी तो खा के आती है वहाँ पर ठूस ठूस के। कैसी बातें करते हैं आप? कहाँ पैसे करते हैं? घर पे जाती है तो घर जाऊंगी तो खाना नहीं खाऊंगी क्या? तो मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं भी तो खा के जाऊंगा। हाँ तो खाना बनना है भैया। हाँ तो बनाओ जल्दी। लगता है वो आ गए हैं? हाँ, गाड़ी की आवाज तो आ रही है। हाँ। चलो तो तुम कुछ खाने का इंतजाम करो। ठीक है। मैं उन्हें चाटता हूँ थोड़ा सा। क्या? मैंने उनसे बात करता हूँ। सुरीली बहन हमारी तो बेसुरी। अरे भानु तुम? हाँ, मैं गले लग के कपड़े खराब करूँ। अरे बड़े दिनों में आए। अरे बैठो बैठो इधर आ। और जीजा जी सब मस्त मस्त है? सब मस्त बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? काम धंधा सब ठीक ठाक है? काम धंधा क्या, केसेस इतने आ रहे हैं पिताजी के दिए हुए केस। वही भैया वकील आदमी हो तुमने तो वकील की ऐसी कील ठोक रखी है। तुम्हारा नाम तो पूरे शहर में बदनाम है। नाम है, पूरा नाम है। अरे तुम ना मजाक मजाक में बस टोंट मार देते हो भानु। देखो साले जीजा का मजाक चलता है ये तो तुम्हें ही पता है। तुम्हारी आदत जाएगी नहीं। हाँ, जाती कैसे? हमारी बहन सुंदरी की इकलौती बहन है, भले के बहुत खाती पीती है, हर चीज मांग के ले लेती है, जरा भी शर्म नहीं है। ऐसी है कोई भी चीज होती है मुंह पे कह देते हैं, मुंह फटते हैं दोनों बहन भाई। हमारे भाई भानु एक बात तो है, मतलब बहन की बुराई भी कर दी और बुराई भी ना लगे जीजा को ना। बहन की बुराई कभी ना करनी चाहिए। बचपन से मैंने ताजा देखा उसको। मैं तो उससे बहुत बड़ा हूँ। अच्छा। वो तो गलती से आ गई, वरना तो क्या समझ लो पिताजी और मम्मी जी ने तो ये सोच लिया अब आगे बच्चे ही नहीं होंगे। लेकिन क्या करें, दोनों भाइयों के बाद एक बहन भी होने जरूरी थी ना। और तुमने क्या टॉमी को ट्विन वन पैदा कर रखा है? अरे कहा बस उसका पूछो मत। नए डेली अपने शकल को ऐसा बनाता रहता है, कभी चुटिया बना लेगा, कभी कुछ बना लेगा। फैशन है, फैशन है। उसको मैंने बाहर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने क्या भेज दिया। उसकी तो हालत ही ऐसी गंभीर हो गई है, बस हर चीज का उल्टा सीधा जवाब देता है। वो तो मुझे भी पता है। सबसे बड़ी चीज ये है जीजा जी, आपको क्या पता, आजकल जमाना ही फैशन का चल रहा है। और देखो जब से हाँ मैं इसलिए आया था, ये बात भी बोली, मैं तेरी की दावत देना है, तेरे की। तेरी होने वाली है ना, तो बताओ। सबने अपनी अपनी फरमाइशें रखी हैं, तुम्हारी भी कोई फरमाइश बताओ कि उसमें खाने पीने में क्या है। देखो फूफा ने और मामा जी ने, पूरे खानदान ने अलग अलग फरमाइशें कर डाली हैं। अरे आप बताओ कि तुम्हारी क्या हो? अरे हमारी कोई फरमाइश नहीं है, जो बनता है तेरे के भोज में वो तुम भोज बनवा लो। इस वक्त तेरी के भोज में वो नहीं बनना, तो तेरी का भोज जो है मेरे ऊपर बोझ बन चुका है। अच्छा। सब लोगों ने अलग अलग डिमांड कर दी। ऐसा लग रहा है कि नाना जी की तेरे नहीं बल्कि नाना जी का वो है रिसेप्शन है। ऐसा देख हर चीज नाना। ऐसे तो तुम पे बहुत बड़ा वजन पड़ जाएगा। वजन तो अपने अंदर पहले से ही है। खाने पीने की बात नहीं है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, घर के अंदर सब चीज़ है। लेकिन नाना, सब लोग बस में मुझे इतनी गौर से देखते हैं और कहते हैं कि नाना को कातिल ही है। अरे नहीं ऐसा नहीं भानु, नहीं तुम ऐसा मत समझो। अरे
वो उनका तो समय आ गया था। अरे अब क्या, और 98 साल में जाने वाले थे, तो चले गए तो बढ़िया है। जीजा जी, काश मैं उस वक्त एसी ना चलाता तो नाना जी दुनिया से लथपथ ना होते। अरे तो सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि तेरी वजह तू एसी चला के तबला बजाने चला गया, इधर नाना जी का तबला बज गया। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब क्या है, 98 साल में उनकी जाने की उम्र थी, भगवान ने तुम्हें ही चुना था उनका तबला बजाने के लिए, और उनका तबला बज गया, वो चले गए। और अब तुम परेशान क्यों हो रहे हो, ये बताओ। परेशान न हो रहा, नजला हो रहा। चलो अच्छा, तुम कह रहे थे कोई ख्वाहिश। अरे जैसे एक बात बताऊं जीजा जी, तुम्हारी तो एक ही ख्वाहिश है। उसका भी इंतजाम है। नाना जी की तेरे में किसी भी चीज की कमी नहीं है, और तो और ये समझ लो हर चीज का इंतजाम है। बढ़िया है। हाँ, और मैं बस यही कह रहा था, खाना ना बना, इतनी देर हो गई मुझे आए हुए। जीजा जी नाश्ता तो थोड़ा, चाय तक नहीं। आप हमारे घर जाते हो मुंह उठा के, हमने कभी भी किसी चीज का जैसे ही बैठते हो इतना तो ये समझ लो जीजा जी, हमारे यहाँ कुत्ता भी आ जाए तो भूखा नहीं जाता है, लेकिन ये समझ लो तुम जाते हो वहां पर तो किसी चीज की कमी छोड़ते हैं हम। झुमरू, अरे आया, वे कहाँ मर गया? जीजा जी लो पी लो चाय। जीजा जी खाली चाय यही है, हमारे यहाँ तो कुत्ता भी आता है तो ये समझ लो भरपेट नाश्ता मिलता है। तो ये बता, ये खाली चाय ले आया, इसमें नाश्ता, बिस्किट और ये बर्फी फर्फी कुछ? अरे जीजा जी आधे घंटे में तो चाय आई है, अगर नाश्ते वास्ते की कह दिया तो ये क्या नाम है इसका? झुमरू जो है घुंघरू बांध के वहां नाचेगी। कहाँ नाचेगी? मतलब कहने का ये तुमने मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया। अबे जेंडर, तू तो जेंडर ऐसा बता रहा है, बहुत बड़ा जितेंद्र हो। मामा किसने बनाई है? मैंने बनाई। इधर आ, मुझे शाबाशी दोगे, मुझे बता दिए तो। एक बात बता झुमरू, तेरे बाप ने भी कभी चाय बनाई है? मेरा बाप यहाँ चाय बनाते बनाते मर गया। तुम्हारा बाप जो है चाय बनाता था, उसे मैंने चाय सिखाई, उसे मैंने हर चीज सिखाई, उसे मैंने लेना सिखाया। लेना का मतलब ये है कि किसी से अगर कुछ चीज लिए जाए तो ले लो, छोड़ो मत उसके ऊपर। और तो और जब तू छोटा था ना, तो तेरा बाप जो था सारे ट्रिक मुझसे लेता था, और तेरी मम्मी जो थी, मेरी मम्मी, तेरी मम्मी जो थी सुलक्षणा देवी। सुलक्षणा नाम का था उनका? क्या नाम था उनका? टॉफी। बट टॉफी तो हम प्यार से कहते थे उन्हें। टॉफी क्यों कहते थे मम्मी, समझ में नहीं आई। टॉफी इसलिए कहती थी, तेरी अम्मा बिल्कुल चॉकलेट की तरह ही लप से मेलोडी चॉकलेट थी, कप से खाया थे। बाबा चूस गए। बाबा चूस गए। इसकी अम्मा थी टॉफी, बाबा चूस गए, वो मर गई, बेचारी मर गई। बड़ा काम करती थी। कुछ नहीं, मेरे बाप ने खूब घोड़े दौड़ाए हैं। तुम्हारे बाप ने सिर्फ घोड़े नहीं, तुम्हारे बाप ने सिर्फ घोड़े दौड़ाए हैं, गधे दौड़ाए, गधे। एक गधा पैदा कर गए इस घर के अंदर, बस। अरे तो मुझे निकाल दो ना, मुझे 10 साल का फंड और 15 साल की नौकरी का पैसा और तो और इंसर्ट पेंसिल दिलवा मुझे। जीजा जी तुम बस मुझे इसे अपने साथ ले आने तो इसे 10 साल का फंड मैं ही दूंगा। चल मेरे साथ। तुम दे दोगे मुझे फंड? भानु ले जा इसको, ले जा तो इसको फंड दे दिया। और एक बात सुनो। हाँ सुनाओ। इधर आ, इधर नौकर आदमी। बहुत बताओ। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये बताओ कि कुछ आता जाता भी है, बस दिन भर फंड, 15 साल की नौकरी, मेरे घर वालों को परेशान कर रखा है। अब ये क्या कर रहा है? बांध रहा हूँ मैं, ये उतरना यार। क्यों? ये बांध के घूम रहा हूँ। अबे तू तो ये बांध के घूम रहा है, तेरे पिताजी तो नेकर पहनते थे, उसमें नाड़ा ही नहीं होता था, एक हाथ से पकड़े रहते थे। एक बार मैंने कहा लो देखो पतंग पकड़ना, जैसे उन्होंने पतंग पकड़ी नीचे की चरखी दिख गई। बहुत अच्छे थे, बड़ा काला माजा था उनका। मेरे कहने का मतलब अंदर भी लंगोट पहनते थे, असल में पहलवानी का बहुत शौक था उन्हें, बहुत पहनते। मैं भी पहले लंगोट पहनता था खींच के। अरे तो लंगोट का पहनता है तो ये घुटना पहनता है, ये पजामा पहनता है। और मैं जब भी आता हूँ इसी पजामे में देखता हूँ तुझे। कसम खा रखी है इसने अपने बाप की कि ये पजामा पहन के मरूंगा। खांसी नजला है वो। असल में रात को वो हुआ कि नाना के चक्कर में रोते रोते ये हाल हो गया। इस जगह पहुंच रहे हो क्या? धोऊंगा इसे।
मुझे पता है, इससे कुछ और तो ना पहुंचता है तू। अजीब सी पनीली सी आवाज खुशबू आ रही है इसमें से। अबे तुझे बता टॉनी कहाँ है? टॉमी अंदर होगा। टॉमी? टॉमी नहीं टॉनी। टॉनी अगर वो टॉमी है तो तू कौन है? शेरू? शेरू? हाँ मेरा नाम शेरू को, झुमरू नाम है मेरा। झुमरू? अबे तेरे बाप ने ऐसा झुमरू सा नाम रख दिया। पता है तेरे नाम के पीछे भी एक स्वैग है। स्वाग? मतलब कहने का एक कहानी है। तेरी मम्मी ने तेरा नाम झुमरू क्यों रखा? क्यों अच्छा, रखा? तू बचपन से बड़ा शैतान था। वो घुंघरू बांध के रखती थी ताकि उनको पता चल जाए कि किधर है झुमरू। एक बात बताओ। एक बार तो तू पता नहीं जाके बाहर सो गया। हाँ। और जैसे कुतिया के पिल्ले जो होते हैं दूध पी रहे, तू वहां पीने लगा दूध। मैं कुतिया का दूध पीने लगा। और तेरी मम्मी परेशान आई कि देखो भैया ये आज तो भूखा है, दूध ना पी रहा मेरा बच्चा, बड़ा वो जो है भूखा बालक है, दूध नहीं पी रहा। सब जगह उड़ गई। हम सब जगह उड़ गई कि बात हमारे के पुराने रिश्तेदार भी हैं। बहन तो हमने बाद में भी आई है। तो हुआ ये कि जब जो है ये जी पूरे घर में बात उड़ गई कि भैया झुमरू दूध ना पी रहा, झुमरू दूध ना पी रहा। जब जाके एक बच्ची बाहर से आई कि झुमरू ने जो है बाहर एक कुतिया दूध पिला रही, माँ का दूध पी लिया। पेट भर गया। जब जाके इसकी मम्मी को सुकून आया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई हाँ अभी तक। हाँ। तुम जो है क्या काम करते हो? मैं संगीत का कला आदमी हूँ। संगीत कहाँ से निकला? संगीत संगत से निकला। संगीत को तुम कहाँ से निकालते हो? मुझे लग रहा है तू ऐसी बातें कर रहा है क्या लोमड़ी का दूध पी रहा है? नहीं मेरा बता है? तुम संगीत के बारे में कुछ समझाओ, कुछ सुनाओगे, गाना माना कुछ सुनाओगे? गाना सुनाएंगे। हाँ गाना सुनाओगे। ये कहता है कि मामा जी पे कुछ नहीं आता है। क्या गाना? नौकर मामा जी वैसी मामा जी तो फक्कड़ है। अरे करे सुना तो इसको बढ़िया वाला गाना। मामा जी के पास इतने हैं कि मामा जी अगर अपनी ये पैंट हिला दे तो 10-12 रुपए की खेरीज गिर पड़ेगी। 10-12 रुपए की? हराम खोर। करोड़ की बोलते तो मैं मान भी लेता। करोड़ की बात थी। मेरा मतलब 10 का सिक्का भी 1 करोड़ में चलता है। झुमरू। हाँ। अब रही बात संगीत की, मैं भी चाहता हूँ गाना सीखना, मुझे भी आप गाना सिखा दें, आपकी अति कृपा होगी। मैं तो जैसे चेले को ही चाहता हूँ कि चेला बन जाए, लेकिन मेरा गाना सुने जीजा जी। मुझे चेला बनाओ अपना। गाना सुने। सुना रेडी हूँ? खड़ा होके सुन। खड़ा। सुर देखो। अरे भानु क्या हुआ? अरे गाना सुना रहा हूँ। चालबाज फिल्म का गाना देखा? ऐसा कोई गाना सुना था, तुमने तो डरा दिया मुझे। क्या कर रहे हो ये? अब सुना दोबारा। देखो मुझे पकड़ लो। अरे अरे रे रे यारो मैं तो यूं चला, रोक सको तो रोक लो यारो मैं चला। अरे गड़बड़ हो गई, सिट्टी बज गई, गड़बड़ हो गई, सिट्टी बज गई। अरे यारो मैं चला। कहाँ आ रहे हो? गड़बड़ हो गई, सिट्टी बज गई। भानु इतना कर रहा गाना गाएगा? ये तो वैसे ही मर जाएगा। इतना कर रहा गाना गाएगा? ये तो सुन के वैसे ही मर जाएगा। ये गाना है? गाना है, क्लास है गाने की। सुर लगाना। बेटा सुर ऐसा नहीं लगता, सा लगता है। ये आ नहीं लगता। छोटा बड़ा खोल दिया तूने तो। सा ऐसा लगता है सुर। सा बस रहने दे। सारे गामा पाधानी सा। सारा गामा पाधानी सा। तेरा मतलब ये है कि तेरे लिए तो इतना बना, सारे गधे पानी पी जा। वैसे एक बात बताओ मुझे। हाँ तुमने इतना ज्ञान है हाँ संगीत के बारे में। हाँ। संगीत की दुनिया के तुम बेताज बादशाह हो। हाँ। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे गाने बजते कहाँ हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। सुनाओ। पिताजी कहते थे, तुम्हें तो पता ही है जीजा जी, पिताजी कहते थे कि क्या भांड मिरासी का काम कर रहा तू? भांड मिरासी? हाँ। मैंने कहा मैं एक संगीतकार बनूंगा पिताजी। ऐसा संगीत होगा मेरा दुनिया के अंदर। अरे प्रेम ताल में फंस गई तू तो, प्रेम जाल में फंस गई तू तो, हुइया हुइया हुइया। अरे बे पीछे आ जाओ। क्या बात है, तुम तो एक ऐसे उठ के भाग रहे हो। क्या हो रहा है? तो मैंने पिताजी को जब ये गाना सुनाया तो पिताजी ने क्या किया? पिताजी ने ना नहीं करा। पहुंचा हुआ बोले कि तेरा बाप भी कभी गवैया बनेगा जो तू बनेगा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा बाप भी कभी गवैया। मेरा मतलब मेरा तो तुम्हारे तू ये बकवास गवैया थे क्या?
इनकी सुनो, क्या कह रहे हो जीजा तो जी? ये बकवास करता रहता है। अबे एक नंबर का गवैया है, एक नंबर। तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? मेरे गुरु का नाम है आमिर शेख। आमिर शेख? आमिर शेख साहब एक गुरु है। क्या बजाते हो? बजाते भी है? हाँ। खाल के बड़े इंस्ट्रूमेंट बजाए उन्होंने, हैं? ढोलक, तबला, कॉन्गो, मृदंग। तू भी चले तो ये बजा देंगे। तू मुझे कह- कब बजाएंगे? अरे यार मुझे बजवा ऐसा रहे नहीं हो? बजाएंगे, नहीं, इसको बजाना सिखाएंगे। हाँ। बजाना? तबले बजाना सिखा देंगे। मुझे लग रहा है इसके तबले खुद बजा देंगे वो। हाँ। सुनो, हाँ, एक बार की बात बताऊं। बताओ। मेरे पिताजी घुड़सवारी किया करते थे। तेरे पिताजी जो है, मैंने देखा है, गधों की सवारी करते थे। घोड़ा कुमार लोहा? थे, कुमार। सुनो, मट्टी डालते थे, बेवकूफ। पार्ट टाइम जॉब थी उनकी, घोड़ा काम करने से पहले। घोड़ा तुझे पता नहीं है? हाँ, घोड़ा देखा है? मैंने घोड़ा देखा है। घोड़े पे जैसे ही बैठते थे मेरे हाँ। पिताजी, हाँ पकड़ के, अरे बस बस गधा, बस बस। बेटा, घोड़ा कम गधा ज्यादा है। इतनी तेज घोड़ा नहीं चलाते, स्टेशन पार कर जाओगे। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पर काम करने आए हो, ये पकड़ो, तुम्हारा काम सिर्फ। मेरे पिताजी घोड़े पे जब आते थे हाँ। तो ये मान लो अच्छे अच्छे गवैया उनकी शान में बहुत बड़ी बड़ी चीजें गाते थे। हाँ चल चल देखे तेरे पिताजी। तेरे पिताजी घोड़े पे नहीं आते थे। तो? तेरे पिताजी एक कलाकार थे, महान। महान। आते थे घोड़े पे और जाते थे लाओ ना, मेरा मतलब गधे पे। गधे पे चलो, जाते? हाँ। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा तुमने आज दिमाग मेरा- पका लिया, तुमने मेरी बुद्धि कर दी भ्रष्ट। ना ना सुन ले और सुन ले गाने। गाना सुनाओ तुझे? तुम अभी और कितने दिन रह के जाओगे यहाँ पे? मैं तो सोच रहा हूँ मैं लेके ही जाऊं, क्या मतलब खैरो खबर लेके जाऊं यहाँ से। खैरो खबर? हाँ। इसे ले जा। सब नौकर तुम्हारा बड़ा, बहन झुमरू बड़ा हो गया है। हाँ, लेकिन बुद्धि छोटी है। पहले मैं मान जाता था 2 रुपए में। हैं? तो मान जाता तो मैंने क्या मतलब कर दिया? बात हो जाती बानू। कभी भी 2 रुपए दे बानू। देते तो चीज लेंगे, सारी बात मानता था। भानु एक बात बताऊं, हाँ ये नाना जो खत्म हुए हैं ना, हाँ। इसमें सबसे बड़ा हाथ इसका है। इसका हाँ, मैं चल रहा हूँ, ठीक है? सबसे बड़ा हाथ इसका है। ये बता नाना जी, कैसे हाथ है मुझे बताओ। अरे ये रात को सोया, हाँ। सुबह को जगा, हाँ। और कहने लगा अपनी मालकिन से, मालकिन हाँ। नाना मर गए। नाना मर गए? नाना मर गए सपने में। सपने में नाना मर गए? तो इसने मनुष्य आदमी ने इतना मनुष्य सपना देखा? मुझे तो- क्या बात है, नाना मर गए, नाना मर गए। अब मुझे तो सपना आया था, तो मुंह क्यों बना रहे हैं? अरे भानु, इसने मेरे पिताजी का भी सपना देखा था, मेरे पिताजी मर गए सुबह। अरे वो तो अच्छा था, लेकिन इनने नाना का सपना देख लिया। अरे सुन तो लो भाड़ू भैया, मेरा मतलब क्या? भानु भैया। ए, नहीं मैं सुन तो लो मेरी बात। क्या कह रहा है? हैं? झुमरू में तुझे ऐसा बजाऊंगा घुंघरू की तरह, सूझ के ढेर हो जाएगा, दीवार पकड़ के चलेगा। ये बता तूने कैसा सपना देख लिया? मैंने ये जो मेरे नाना नहीं जी सुन लो, हाँ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ऐसा था, मैं रात को सोया लगा के वाटर क्वार्टर पिताई अरे सुनो। फिर तूने, हाँ वाटर जब पी लिया, मुझे नशा हो गया बहुत, और मैं जाके सो गया पट। और जैसे ही मैं सोया, सोने के बाद में मुझे सपना आया हाँ कि नाना जी मर गए हैं और वो भुग रहे हैं। उसके बाद में मैंने सुबह सुबह जब मैं उठा, जैसे ही उठ के मालकिन के पास आया, उन्हें आवाज दी, मैंने बुलाया, मैंने कहा, मैंने कहा मालकिन आज मैंने बहुत वैसा सपना देखा है। उन्होंने पूछा कैसा सपना देखा है, मैंने कहा मैंने कि नाना जी मर गए हैं। इतनी देर में टॉमी का फोन आया था, टॉमी फोन लेके घर से बाहर कि मम्मी नाना खत्म हो गए हैं। अब मुझे क्या बता दी कि मैंने जो सपना देखूंगा वो सच हो जाएगा। बहुत काली जवान है एक इसकी। काम कर, काली जवान के काले इंसान, हाँ बोलो। काला तो ना है लेकिन हाँ काली मूंछों के इंसान, आज के बाद ऐसे सपने देखे ना तूने, तेरे अब मुझे क्या पता, मैंने तेरे पिछवाड़ों के ले जाके आमिर शेख उस्ताद से तबले बजवा दूंगा। मैं- निकल निकल निकल। मैंने तो बस देख नाना लिया, मर मुझे गए। मैं तो अब तुम्हारा देख खाना बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, मैं खाना कितनी रोटी खाओगे? अरे रोटी छोड़, क्या कह रहा है? रोटी खाना बना के नहीं मैं बना? खाना बन गया। तो चलो चलो तू खाना यहाँ बकवास कर रहा है, बताया चलो क्यों चलो नहीं? चलो चले। चलो चलो मोटा। ओए, ओए इधर आइयो, तू इसी लायक है, चल। हाँ? कहाँ है? मालकिन मालकिन अरे क्या हुआ? मालकिन आज तू फिर लेट से उठा, मुझे रो क्यों रहा है? मालकिन मैं लेट उठा हूँ क्योंकि मैंने रात को क्वार्टर मारा था, क्वार्टर मार के सोया हूँ मालकिन। तू मानेगा नहीं। अच्छा ये बता, सपना तो नहीं देखा? सपना देखा, इसीलिए तो आपको आवाज दी। आज कौन सा सपना देख लिया? आज मालकिन आज किसको मार दिया हरामखोर तूने? मैंने अपने पिताजी को। हाँ तो ठीक है,
ठीक है क्या, मैंने अपने पिताजी के साथ आपके पिताजी को देखा था, दोनों स्वर्ग में चना खा रहे थे। मम्मी मम्मी मामी का फोन आया है। नाना चलो वैसे बात करिए। नाना मम्मी क्या? मेरे प्यारे नाना। पिताजी अब तो चलो पिताजी। मर्गन शांत रहो, वो चने खा रहे हैं, आराम से चने खाए तो। आराम कर, चुप हो जा काली जवान के। मम्मी नाना जी तो चल बसे। चने खा रहे हैं वो टॉमी। चने ये है ना मनुष्य, इसने फिर से सपना देखा देखा कि मेरे पिताजी और इसके पिताजी स्वर्ग में चना खा रहे हैं। तभी निकल लिया नाना जी। तो अब तू क्या हंस रहा है? चले गए वो। तू जल्दी से जा और अपनी मामा को बुला कर ला। मामा कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, चने खा चुप हो जा तू। क्या हो गया? भैया क्या हो गया? क्या हो गया? भैया क्या है? धक्का ये मारता है कोई अंदर से तुम्हें? धक्का क्या मारता है? अरे उन्होंने ऐसा जगाया, मैं सीधा यहाँ के गिरा। क्या बात है? भैया हाँ, बहुत बुरी खबर। अब क्या हो गया? वो तो हमें भी पता है, पूरी खबर है। कल नाना जी की तेरे ही है। अब कुछ दिनों बाद पिताजी की भी तेरे भी होगी। क्या बकवास कर रही है? पिताजी की भी तेरी होंगी? कैसी बात कर रही है? दो दावत है? दावत मतलब अरे तो हुआ चुप क्या? हो जा। अरे हुआ क्या? पिताजी चले गए। तू चुप हो जा बस। इस घर में रहने नहीं दूंगी तुझे। इन्हें का हो गया हो कि नहीं, तुम भी निकल लिए भैया भैया है। भैया ये क्या हुआ? पिताजी कहाँ आ रहे हो? लगता है भैया को सदमा बैठ गया। कल उन्होंने चने की दाल खाई थी, मुझे बात हो रही थी फोन में। और आज स्वर्ग में चने खा रहे थे वो। क्या बकवास कर रहा है? इधर मतलब तुझे किसने बताया? इसने इसे क्या पता? और इसने सपना देखा। इसने सपना क्या देखा? और वहां से फोन आ गया। किसका? मम्मी का। मम्मी का फोन आ गया? हाँ। क्या कह रही थी मम्मी? मम्मी कह रही तेरे पिताजी चले गए। मैंने तो बस सपना ही देखा था कि मेरे पिताजी के साथ बैठ के स्वर्ग में चना खा रहे हैं। तू मेरा चश्मा ला दे रहा, इसको देख के मारूं। किधर है तू? आराम कर। तूने मेरे पिताजी को मार दिया। भैया आराम को। ये लीजिए आपका चश्मा। मैं कह रहा हूँ तू ये कहाँ गया? ये रहा भैया, ये रहा। आराम कर। कब है ये बता? मेरे पिताजी ये जब भी सपना देखता है किसी को मार देता है। वो सपना कैसे देखता है? कभी अपने आप को भी सपने में देख। मैं क्यों देखूं? मैं तुम्हें देख लूंगा सपने में। मुझे क्यों देखेगा सपने में? हराम खोर, खबरदार जो मुझे सपने में देगा। इनके पिताजी चलो, मेरे पिताजी के साथ इनके पिताजी चने खा रहे थे। मेरे पिताजी की तो क्या चने की दुकान है क्या? हराम खोर, जो चने खा रहे थे। चलो भैया। कहाँ चलो? तू तैयार हो? तैयार क्या होना भैया? अरे तू उसको बुला, जीजा को जगह ऐसे पर, और से टॉमी को यही छोड़ के देगी, ये लेके जाएंगी। मतलब टॉनी को छोड़ के जीजा को भेजो, जीजा को भेजो, जीजा को भेजो, जीजा को भेजो, जीजा को भेजो आराम को। ये बता एक हाथ में घुमा दिया मैंने तुम क्यों रो रही हो? अरे भानु क्या बात है? हाथ ये है कि मैं तो नाना की तेरे का काट देने आया था। फिर मुझे क्या पता मैं 13 दिन बाद पिताजी की तेरे का काट देने आऊंगा। आराम को। इसने सपना देख लिया, पिताजी चल बचे। फिर इसका सपना भाई सपने देखता रहता है, ऐसे सपने देखता है। पिताजी क्यों रहे हो? तुमसे क्या कहते हैं पिताजी? भैया तुमसे क्या कहते हैं पिताजी? पिता तुमसे क्या कहते हैं पिताजी? तुमसे क्या कहते हैं पिताजी? किससे कह रहे हो तुम? तुमसे क्या कहते हैं पिताजी? मेरे भैया पागल हो जाएंगे। पिताजी अरे संभालो मेरे भैया को। नहीं भैया। अरे भानु 2 पैक दारू लेके आना जरा। भानु संभालो। मेरा मतलब पानी लेके आओ। अबे पानी लेके आओ। हलक सूख रहा है। आराम सुंदरी पानी लेके आओ। पानी लेके आओ। बेरा पानी लेके आ। आराम कर। मैंने क्या कहा था भानु? मैंने कहा था जलील गाली मत दो। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। भानु मैंने क्या कहा था तुझसे?
ये मनुष्य जब जब सपना देखता है ये किसी ना किसी को मारता है, ये इतना मनुष्य है। मेरा सपना ही तो देखा, मैंने गलती कोई की। तेरे सपने में आग लगाऊं? पिताजी आएंगे, ये मार रहे हैं मुझे। आएंगे। हैं? ये पागल भानु? पिताजी वो पागल खाने की गाड़ी बोल रहा सुंदरी, है। भैया पिताजी आएंगे। पानी पानी। पी लीजिए। कौन है बहन जी? पानी। कौन है? नहीं, ये तुम्हारी बहन है, पानी पियो। ये ठीक हो गए? पिताजी, घर में दो मौत पिताजी, इसकी वजह से। पिताजी, कहाँ कैसे थे तुमसे? रुक जाओ। भानु, अरे संभालो अपने आप को। अरे कैसे संभालूं? उन हाथों ने गोदियों में खिलाया है मुझे, मैं कैसे संभालूं? मुझे भी खिलाया भैया। तुझे भी खिलाया? जिन हाथों से उन्होंने उंगली चलना सिखाया है, मुझे भी सिखाया ऐसे भी भैया। सिखाया है। जिन हाथों से आराम को तूने ऐसा सपना देख लिया, इसने मार दिया मेरे पिताजी को। तो तू ये क्या पी रहा है? थोड़ा नीचे आ आराम को, मैं तुझे बताता हूँ। कहने का मतलब ये है, चलो जी क्या ड्रामा कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रही है। ड्रामा कर रहे हो? इसको ड्रामा दिख रहा है। मेरे पिताजी इस नौकर को घर से बाहर निकालो। क्यों निकालो? मेरा 10 साल का फंड और 15 साल की नौकरी का पैसा और पेंसिल दे दो मुझे, मैं चला जाऊंगा। पेंसिल तो तुझे मनहूस है ये। साले जिंदगी भर साइन करता रहेगा तू, हरामखोर। मेरी बात सुनो, इसका पैसा और का फंड वंड जो भी मांग रहा है, इस बहन के पकौड़े को दो और यहाँ से निकालो। फंड दो 10 साल का मुझे। अबे कैसे कैसे सपने देख रहा है आरामखोर? मैं क्या करूं? मुझे नाना को मार कैसे दिया सपना सपना देख देखा ना के। इसको? हम तो समझेंगे नाना इत्तेफाक में मर गए, 98 साल की उम्र में उनकी उम्र जी ली थी, दुनिया से लथपथ हो गए। अब मेरे पिताजी तो 80 साल के थे। मुझे तो पता नहीं था। मैं तो पीपा का हुआ था क्वार्टर, उसके बाद मैं तेरे क्वार्टर में आग लगा दूंगा। हाँ तू जी, जब आग ये लगा दो क्वार्टर उसमें। पिताजी, मान जाइए। पिताजी, क्या उंगली उंगली नीचे उठा रहा है मेरे पति पर? भानु, भानु संभालो अपने आप को। अरे शांत हो जा। इनको मेरे भैया शांति करे भैया। अंदर ले चलो। पिताजी, आइए भैया, अंदर चलो। भैया आइए, भैया आइए। चलो क्या हो गया?